लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा हुई उसमें कितनी पारदर्शी और कितना अच्छा पेपर सेट किया गया था, ये पूरे देश में एक नज़ीर बना है। और इसका जो पूरा धन्यवाद है वो वहाँ के अध्यक्ष जो हैं माननीय अतुल प्रसाद जी को जाता है। लेकिन इसके विपरीत एक चीज़ पे स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, क्या बीपीएससी में जो प्राथमिक स्तर की परीक्षा हुई है उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन में कोई भी स्पष्टता नहीं है। अगर बात सामने आती है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं लगभग 38,000 जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स की सीट हैं और लगभग 38,000 जो हैं वो मेल की सीट हैं। अगर ये होता है कि बाहरी छात्रों को जैसे अन्य प्रदेश की जो लड़कियां हैं अगर उनको फीमेल में नहीं रखा जाता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। 100% यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने की उम्मीद है, क्योंकि उनका सेकंड शिफ्ट में पेपर किया गया है और जब दोनों शिफ्टों को समान किया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात है। लेकिन अगर अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, जो अन्य राज्यों की महिलाएं हैं, अगर उन्हें पूरी एक कैटेगरी महिलाओं की कैटेगरी में रखा जाएगा तो वहां पर किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो लड़कों की शिफ्ट है वो अलग शिफ्ट बन के मेरिट बन जाएगी और लड़कियों की जो शिफ्ट है उसकी अलग मेरिट बन जाएगी। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि बीपीएससी ने इसके बारे में क्या सोचा है। लेकिन अगर बीपीएससी की पुरानी परीक्षाएं देखें, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है उसमें किसी भी राज्य की महिला हो, कोई भी महिला हो, वो बिहार राज्य की महिला में ही आती है। चाहे छत्तीसगढ़ की महिला ने अगर बिहार पीसीएस का पेपर दिया है और उसके 85 नंबर हैं और एक बिहार की महिला के 85 नंबर हैं जनरल कैटेगरी के, तो वो वहीं पर जाता है। लेकिन इस प्रकार का आरक्षण जो है वो पीसीएस में अलग होता है, इसमें जो आरक्षण है वो अलग है। पीसीएस में जो आरक्षण है वो 30% दिया जाता है, इसमें जो आरक्षण है वो 50% कर दिया गया है। लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दे रखा है कि अन्य राज्य की महिलाओं को क्या बिहार में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो जो लड़कों की शिफ्ट है उसमें 2 से 3 नंबर का बोनस मिल सकता है, क्योंकि जो गर्ल्स की शिफ्ट थी उसका पेपर अपेक्षाकृत आसान था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गर्ल्स का पेपर आसान था, लेकिन अपेक्षाकृत वह पेपर आसान था। अब इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि स्प्लेंडर गाड़ी है और एक होंडा शाइन गाड़ी है, एवरेज दोनों का अच्छा है, लेकिन अगर बात करी जाए तो स्प्लेंडर का एवरेज अच्छा है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो लड़कों की जो शिफ्ट थी वो थोड़ी क्या बहुत कठिन थी और लड़कियों की उससे अपेक्षाकृत कम कठिन थी। तो पैमाना सेट होगा नॉर्मलाइजेशन का। अगर अन्य राज्य की महिलाओं को पुरुष वर्ग में डाला जाएगा तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और 1 से 2 या 3 नंबर तक का जो बोनस है वो लड़कों की शिफ्ट को दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या अन्य राज्य की महिलाओं को बिहार राज्य की महिलाओं में गिना जाएगा या नहीं जाएगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो लड़कों की शिफ्ट को फायदा मिल सकता है।